हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं अपने टॉपिक फैक्टराइजेशन का। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम मोनोमियल्स को या बाइनोमियल टर्म्स को कॉमन लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और कॉमन लेकर हम उनको फैक्टराइज करते हैं, यानी कि उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। एक और तरीका जो हमने सीखा था उसमें वो ग्रुपिंग मेथड था, जहां पर हम टर्म्स को ग्रुपिंग करते हैं और फिर उसमें से कॉमन लेते हैं और फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जो भी हमारा गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को सीखने के लिए, मतलब आगे के प्रोसेस को सीखने के लिए हमको एक आइडेंटिटी, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमको याद रखना है। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स इफ वी आर गिवन टू वेरिएबल्स ए एंड बी, स्क्वायर ऑफ ए and square of b, if we find out their difference, then their difference will always be equals to a plus b and a minus b. ठीक, तो इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को हमें याद रखना है और इसी आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट इज गिवन 49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। 49 that is the square term of 7, that is the square of 7, that means it could be written as 7x whole square and this could be also written as 4y whole square, क्योंकि 4 हमारा, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट होता है, या हम कहें 4 का स्क्वायर करेंगे देन विल बी गेटिंग 16. This is now in the form of a square minus b square, यानी कि हम इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे। ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 7x प्लस 4y एंड 7x माइनस 4y। दैट्स योर आंसर। Next is 64 minus x square. Now 64 is the square of 8. So it could be written as 8 square minus this is x whole square. This is a square. This is now in the form of a square minus b square. So we will have a plus b and a minus b. Very simple. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन एक और करते हैं। y स्क्वायर माइनस 1 2 1. नाउ this can be written as y whole square minus 1 2 1. This is the whole square of 11. Again, the given expression is in the form of a square minus b square. So apply the formula a plus b and a minus b. That's your answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वन दैट इज 48a स्क्वायर, 48
a square minus 243b square. Now in this case 48 is not the square, ठीक है, ऑफ एनी टर्म, यानी कि ये 48 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता और ना ही 243 हमारा किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, एक एचसीएफ है 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें से 3 को कॉमन निकाल देंगे। तो व्हाट विल बी लेफ्ट, 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जब हमने इसमें से 3 कॉमन निकाल दिया, बिकॉज 3 इज द एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। नाउ 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो दिस कुड बी रिटन एज 4a whole square minus this could be written as 9b whole square. Now apply the formula a square minus b square. ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a plus b that means 4a plus 9b and a minus b that means 4a minus 9b. That's your answer. ठीक है। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली होल स्क्वायर मिले ही। एक और क्वेश्चन देखिए जहां पर हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 25x। तो अगर आप देखें तो इसमें भी हमारा एक्स स्क्वायर टर्म डायरेक्टली हमको नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब एंड 25x, वी कैन टेक आउट x इज कॉमन, what will left, x square minus 25. Now this could be written as x whole square minus 5 whole square. Now apply the formula, so we will be getting x plus 5 and x minus 5, ठीक है। और it could be written as x plus 5 and x minus 5. That's your answer, ठीक है। तो फैक्टराइज करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको कॉन्शियस रहना है, कंसेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करना है। 3x क्यूब माइनस 48x, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो व्हाट विल बी लेफ्ट, x square minus 16 and this could be written as 3x, ठीक है। and then this could be written as x whole square minus 4 whole square. Now this is in the form of a square minus b square, so we will be able to have that is equals to 3x, then x plus 4 and x minus 4. That's your answer. Factorize complete. ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। We move to further questions. Some more questions को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो let us go for another example. That is 7th question. We are given 25 x plus y whole square minus 36 x minus 2y whole square. इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, सी वी कैन राइट 25 also as a square term. 5 square x plus y whole square minus 36 को हम लिख सकते हैं 6 का square x minus 2y whole square. Now this is square term and this is square term and there is no sign between 5 square and x plus
y होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स दे बोथ आर मल्टीप्लाइड, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो दैट इज हम स्क्वायर ऑलरेडी यहां पर है तो हम केवल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल बी गेटिंग 5x प्लस 5y एंड हियर माइनस, ऐसे ही 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 6x माइनस 6 to the 12y whole square. Now this whole will be treated as a square and this whole will be treated as b square. So what will be getting? A plus b, a plus b, 6x minus 12y, a plus b, ठीक है, and a minus b, a minus b that means 5x plus 5y minus 6x minus 12y. Right? Now open the brackets. We will be getting 5x plus 5y plus 6x minus 12y. ठीक है? And here we will be getting 5x plus 5y minus 6x plus 12y. ठीक है? Now 5x plus 6x, how much is that? 11x plus 5y and minus 12y, that means minus 7y. ठीक? In this bracket 5x minus 6x, that is minus x, and 5y plus 12y plus 17y. ठीक है? So you can write it 11x minus 7y and 17y minus x, that's your answer. ठीक, तो क्वेश्चन को करते समय बस थोड़ा सा हमको कॉन्शियस रहना है, ठीक है, अपने रूल को हमें ध्यान रखना है और उस रूल के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे. वन मोर क्वेश्चन यू सी, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे जब हम करते हैं तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज गिवन 502 होल स्क्वायर माइनस 498 होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी a square, this will be treated as b square, so you will have 502 plus 498, a plus b and a minus b, that means 502 minus 498. 502 plus 498, that is 1000 into 502 minus 498, that is into 4, that is 4000. That's your answer. तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, अगर हमको इस फॉर्म में दिया है तो हम जो है इस आइडेंटिटी या इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं. एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है हमको 9th वन, दैट इज 8.6 होल स्क्वायर minus 1.4 whole square. Again we have to go in the same way, a square minus b square, this will be treated, 8.6 will be treated as a and this 1.4 will be treated as b. तो समीकरण हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, a square minus b square, apply the identity a plus b and a minus b. ठीक है, हाउ मच विल बी गेटिंग 8.6 प्लस 1.4. ठीक है, सो दिस विल बी 1.0 और यू कैन से 1 एंड दिस इज इनटू 6 minus 4 is 2, 8 minus 1 is 7. 7.2, 1's are 7.2. That's your answer. ठीक है, is it clear? So, sorry, this is 8.6 plus 1.4, that is 10.
तो दिस विल बी 72. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव टू द some more questions. See the question. See one more question, that is x square minus 36 converted, right? That will be x whole square minus 6 whole square. Solving it, a square minus b square, a plus b and a minus b. That's your answer. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो I'll be just going to skip some of the questions. I'll be directly moving to question number 5. See, question number 5 of exercise 7b in R.S. Agrawal, that is 16a square minus 225b square. It could be written as 4a whole square minus 225. This is the square of 15. So that will be 15b whole square. ठीक है, 16 हमारा क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो इट विल बी ये हमारा 16a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4a का होल स्क्वायर, और 225b स्क्वायर, चूंकि 225 दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ 15, सो दिस विल बी 15b होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square, so 4a plus 15b and 4a minus 15b. That's your answers. ठीक है, next we move to question number 6 is easy, 7 is easy. We are moving to question number 8 directly. ठीक है, तो question number 8 is given 63 a square minus 112b square. From these two, ये दोनों हमारे होल स्क्वायर नहीं है, 63 भी नहीं है और 112 भी नहीं है, ये हमारे स्क्वायर नहीं है, दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स. तो हमको क्या करना है, इनका जो एचसीएफ है उसको कॉमन लेना पड़ेगा. तो एचसीएफ को हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ, इसका और इसका एचसीएफ होगा 7. तो टेक आउट 7 इज कॉमन, 7 9 जा 63, तो 9a स्क्वायर माइनस दिस इज हाउ मच, 16 7s are 112, that means this is 16b square. Now transform this in the form a square minus b square, so that is 3a whole square minus 4b whole square. Now apply the identity. ठीक है, that is a square minus b square. Identity क्या है हमारे, a plus b and a minus b, so that is a 3a plus 4b and then 3a minus 4b. That's your answer. ठीक है, so this way you can just go through some more questions. We can take question number 10th question. See it. It is given 12x square minus 27. Out of these two, since these two are not the perfect squares, so we can take out 3 as common, because 3 is the HCF of both. तो यहाँ से जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो we will be getting 3 4 the 12, 4x square minus 9. Now it becomes simple. 3, this could be written as 2x whole square minus 3 whole square. ठीक है, तो this is 3. Now a square minus b square, 2x plus 3 and 2x minus 3.
ठीक है, आपको बस केवल क्या करना है, जो भी आपको गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और उसके बाद उसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, वी आर गिवन 16x to the power 5 minus 144x to the power 3. Now we can take out x to the power 3 common, because this is the SCF of both the terms. So that is 16x square minus 144. ठीक है, अगेन आउट ऑफ दीज टू वी कैन टेक आउट 16 as कॉमन, तो 16x क्यूब, and what is left, x square minus 16 9 ja 144. Now 16x cube, and this could be written as a square, that means x square minus 3 whole square. Now this is in the form of a square minus b square, so that is 16x cube, a plus b, x plus 3, and a minus b, x minus 3. That's your answer. ठीक है, same way, question number 13, you will be taking 3x cube as common, because we are given, see question number 13, we are given 3x to the power 5 minus 48x cube. We can take out 3x cube as common. ठीक है, तो what is left, that is x square minus 16. Now 3x cube, it could be converted into the form of a square minus b square. तो a square, that means x का whole square, minus b square, that means 4 का whole square. ठीक है, now it is in the form of a square minus b square, so 3x cube, this will be a plus b and a minus b. That's your answer. ठीक है, so questions are very easy. फैक्टराइजेशन में तो कुछ है ही नहीं, आपको बहुत इजी है ये। सबसे आप कह सकते हैं कि मतलब अलजेब्रा के अंदर बहुत इजी होता है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ओनली यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1 माइनस b minus c whole square, b minus c whole square, it could be written as 1 का square minus b minus c का whole square. Now this is in the form of a square minus b square. ये हमारा 1 का square a square हो गया, और b minus c whole square, that is b square. So now apply the formula, apply the identity. तो a plus b यानी कि 1 plus b minus c and a minus b, that means 1 minus b minus c. ठीक है, तो what will be getting 1 plus b minus c, and this will be 1 minus b plus c. ठीक है, sign will be reversed because it is given minus sign here. Similarly, you can see question number 17 also. इसी तरह का क्वेश्चन हमारा 17 भी है। देखिए 2a plus 3b, 2a plus 3b whole square minus 16c square. So convert it into the form of a square minus b square. So this is a square already given. ठीक है, convert this into b square. तो this is 4c whole square. Now it is in the form of a square minus b square. This whole will be taken as a. So this is a plus b, यानी कि 2a plus 3b plus 4c, and a minus b, that means 2a plus 3b, that is our value of a, and minus b, that means minus 4c. That's your answer.
ठीक है, सेम वे come to question number 18 also. See, it's a very easy question. Question number 18 बहुत आसान से क्वेश्चन है. ठीक है, आपको लगेगा इस चैप्टर को करने के बाद कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद कि हमारा फैक्टराइजेशन कितना इजी है. सी क्वेश्चन नंबर 18, वी आर गिवन l plus m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर. कुछ नहीं करना है. दिस होल विल बी ट्रीटेड एज a एंड दिस होल विल बी ट्रीटेड एज b. तो a प्लस b यानी कि a प्लस b, ठीक है, एंड a माइनस b. भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उनको क्या करना है, a प्लस b एंड a माइनस b. ठीक है, ओपन इट. l प्लस m प्लस l माइनस m एंड दिस इज l प्लस m माइनस l प्लस m. ठीक है, this will be cancelled out. What will be left? 2l into this will be cancelled out. What is left? 2m. Multiply it, that is 4lm. That's your answer. ठीक है, तो बस केवल और केवल आपको क्या करना है, किसी भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो भी हमारा गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए उनका फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, देन सिमिलरली विच एवर द क्वेश्चन यू सी क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो वी आर गिवन 36c स्क्वायर माइनस 5b सॉरी 5a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, सी इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करो इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में. तो दिस इज होल a स्क्वायर एंड दिस होल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ b स्क्वायर. आपको ध्यान रखना है, यहां पर केवल हम b की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा टर्म हमारा b स्क्वायर होगा. हमको a को स्किप नहीं करना है, ये पूरा टर्म, दिस होल टर्म इज b स्क्वायर. ये जो बाइनोमियल टर्म है यही हमारा b स्क्वायर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b, 5a प्लस b. तो केवल और केवल b नहीं लिखना है, हमको पूरा टर्म लिखना है 5a प्लस b. नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो यू विल बी गेटिंग 5a प्लस b प्लस 6c. आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं एंड देन दिस विल बी 6c माइनस 5a माइनस b. दैट्स योर आंसर. So this is how we do solve or we do the factorization of such type of questions जहां पर हमें आइडेंटिटी को यूज करना है या फॉर्मूले को यूज करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को. ठीक है, आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस आल्सो. अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. 27 दैट इज गिवन 405 होल स्क्वायर एंड माइनस 395 होल स्क्वायर. तो आपको पता ही है ये पूरा हमारा a स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर, तो a प्लस b यानी कि 405 प्लस 395 एंड दिस इज 405 माइनस 395. How much is that? 800 and this is 10. तो how much? 8000. तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो.
See question number 8 also 28 also, that is 7.8 whole square minus 2.2 whole square. हमको क्या करना है, दिस इज a square and this is b square, तो a plus b 7.8 plus 2.2 whole and 7.8 minus 2.2. 7.8 plus 2.2, that is 10, and this is how much? 8 minus 2 is 6, and this is 5. So 5.6 into 10, that is 56. That's your answer. ठीक है, अभी इसमें से हमने जो बीच में से स्किप किए हैं क्वेश्चंस, दे आर क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मैं जब नेक्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो डिस्कस करूंगा, उसके साथ इन क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन को हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूलों का यूज होगा, एक ये वाला और दूसरा जो हम आगे सीखेंगे. सो टिल देन, जब तक हम आगे का लर्न नहीं करना है तब तक इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करिए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा जो रिफ्रेशर्स हैं, कुछ दूसरी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सेंड करो. ठीक है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, आई कैन डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ such questions in which you face the problem. Till then, you all practice, subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the immediate notification whenever a new video is uploaded. So thank you.